मेवाड़, वह भूमि जहां हर कण में वीरता बसती है, जहां की मिट्टी में शौर्य की सुगंध और हवा में स्वतंत्रता का गर्व घुला है। यहीं कुंभलगढ़ के दुर्ग में 9 मई 1540 को जन्मे महाराणा प्रताप सिंह। वे राणा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका जन्म ऐसे समय हुआ जब मेवाड़ का अस्तित्व मुगलों के साए में डगमगा रहा था। मगर इस बालक की आंखों में चमक थी, जैसे भविष्य को खुद चुनौती दे रही हो। कहा जाता है, बचपन में जब प्रताप खेलते हुए मिट्टी से किला बनाते, तो हर बार कहते, यह चित्तौड़ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। उनके बचपन के साथी अक्सर कहते, प्रताप तो खेल में भी नहीं हारते। कम उम्र में ही तलवार और घुड़सवारी में उनकी निपुणता ऐसी थी कि गुरु भी दंग रह जाते। वह दिन रात अभ्यास करते, कभी हार नहीं मानते। उनके स्वभाव में राजसी गरिमा के साथ साथ अद्भुत करुणा भी थी। वे सिपाही से लेकर सेवक तक सभी को आदर देते थे। उनकी माता जयवंता बाई ने उन्हें यही शिक्षा दी, प्रताप, याद रखना, राजा वह नहीं जो ताज पहने, राजा वह है जो अपनी प्रजा के आंसू पोंछे। सन 1567 मुगल बादशाह अकबर की सेना ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उस दिन सूरज खून के रंग में ढल गया था। चित्तौड़ की प्राचीरों से जौहर की ज्वालाएं उठीं और हजारों वीर रणभूमि में बलिदान हुए। राणा उदय सिंह ने अपने परिवार को अरावली की ओर भेज दिया। प्रताप उस दिन मात्र 27 वर्ष के थे, पर उनकी आंखों में आक्रोश और असहायता दोनों थे। उन्होंने एकांत में हाथ जोड़कर एकलिंगजी से कहा, मैं वचन देता हूं, जब तक चित्तौड़ को स्वतंत्र नहीं करा लूंगा, तब तक मैं अपने सिर पर मुकुट नहीं रखूंगा। अकबर ने प्रताप को झुकाने के लिए कई बार दूत भेजे, पहले मानसिंह, फिर भगवंत दास, फिर टोडरमल, पर प्रताप ने हर प्रस्ताव अस्वीकार किया। उन्होंने कहा था, मेवाड़ के लिए झुकना मृत्यु से भी बड़ी हार है। जब सबने अकबर का साथ स्वीकार किया, प्रताप अकेले खड़े रहे, पर वही एकाकी दीपक बाद में पूरी अरावली को रोशन करने वाला बना। उन्होंने जंगलों को अपनी शरण बनाया, भीलों को अपने भाई और पहाड़ों को अपनी ढाल। उनका जीवन अब कठिन था, पर आत्मा अटूट। 18 जून 1576 हल्दी घाटी की घाटियां सुनहरी धूल से चमक रही थीं। सूरज जैसे किसी अग्नि यज्ञ का साक्षी था। एक ओर मुगल साम्राज्य की विशाल सेना, दूसरी ओर मेवाड़ की सीमित परंतु निडर टुकड़ियां। प्रताप नीलवर्णी कवच में थे, सिर पर मोरपंख का शिरस्त्राण, हाथ में भाला और तलवार, और साथ में उनका अमर साथी चेतक। जब युद्ध का बिगुल बजा, पूरी घाटी जय एकलिंगजी से गूंज उठी। पहला आक्रमण इतना तीव्र था कि मुगलों की अग्रिम पंक्ति हिल गई। भीलों ने पहाड़ियों से तीरों की वर्षा शुरू कर दी। रामशाह तोमर, हकीम खान सूर, झालाबीदा जैसे योद्धा अपने प्राणों की परवाह किए बिना लड़े। जब प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी, उन्होंने चेतक को एड़ी लगाई। चेतक हवा की तरह दौड़ा और हाथी के मस्तक पर खड़ा हो गया। भाला फेंका गया, महावत ढेर हो गया, पर मानसिंह बच निकला। प्रताप चारों ओर से घिर गए। झालाबीदा ने उनकी छत्र और कवच अपने ऊपर धारण किए और प्रताप की जगह लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। प्रताप चेतक पर सवार होकर रणभूमि से बाहर निकले, पर चेतक गंभीर रूप से घायल था। नदी पार करते समय उसने छलांग लगाई और प्रताप को सुरक्षित पहुंचा दिया। फिर उसने अंतिम बार प्रताप की ओर देखा। धीरे धीरे उसकी सांसें थम गईं। प्रताप ने रोते हुए कहा, चेतक, तू घोड़ा नहीं, मेवाड़ की आत्मा था। हल्दी घाटी का युद्ध भले अकबर की दृष्टि में अधूरा रहा हो, पर भारत के इतिहास में यह स्वाभिमान की विजय बन गया। हल्दी घाटी के बाद अकबर ने सोचा, प्रताप टूट गए होंगे, पर अरावली की गुफाओं में वह नया मेवाड़ गढ़ रहे थे। प्रताप ने अपने साथी भीलों के साथ जंगलों में छोटे छोटे दुर्ग बनाए, जहां गुप्त रूप से शस्त्र प्रशिक्षण होता। उन्होंने कहा, जिस भूमि ने मुझे जन्म दिया, उसी की रक्षा के लिए मैं जीऊंगा या मरूंगा। चावंड को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। वहीं से उन्होंने राज्य को फिर से संगठित किया। भील, राजपूत, किसान सब एक साथ हुए। सन 1582 में मुगल सेना ने दिवेर में डेरा डाला। प्रताप ने इसे निर्णायक युद्ध मानकर योजना बनाई। सेना 3 भागों में बांटी, बीच में स्वयं, दाएं अमर सिंह, बाएं हकीम खान सूर। युद्ध आरंभ हुआ। घाटियां जय मेवाड़ से गूंज उठीं। अमर सिंह ने सुल्तान खान का वध किया और मुगल सेना तितर बितर हो गई।
दिवेर की धरती पर उस दिन मेवाड़ का झंडा फिर से लहराया। लोगों ने आकाश की ओर देखकर कहा, मेवाड़ फिर जाग उठा। अकबर इस हार से क्रोधित हुआ, पर उसने कभी फिर प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया। महाराणा प्रताप ने अपने संकल्प को पूरा किया। मेवाड़ स्वतंत्र हुआ। विजय के बाद प्रताप ने राज्य में पुनर्निर्माण शुरू किया। उन्होंने किसानों को भूमि लौटाई, गांवों को बसाया और लोगों से कहा, मैं राजा नहीं, सेवक हूं। उनका जीवन सादगी का उदाहरण था। वह पत्तों की थाली में खाते, कभी रेशमी वस्त्र नहीं पहनते। उनकी आंखों में वैभव नहीं, केवल मेवाड़ के कल्याण की चिंता थी। 1597 में शिकार के दौरान उन्हें चोट लगी। कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति गंभीर हो गई। अपने पुत्र अमर सिंह को बुलाकर उन्होंने कहा, पुत्र, याद रखना, यदि कभी झुकने का समय आए तो याद करना कि प्रताप ने भूख, कठिनाई और अकेलापन सहा, पर झुके नहीं। इसके बाद उन्होंने जय एकलिंगजी का उच्चारण किया और देह त्याग दी। पूरा मेवाड़ शोक में डूब गया। कहते हैं, जब यह समाचार अकबर को मिला तो उसने दरबार में मौन धारण कर लिया और कहा, आज भारत ने अपना सबसे सच्चा राजा खो दिया। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं थे, वे भारत की आत्मा थे। उनका नाम सुनते ही अरावली की चोटियां आज भी गूंज उठती हैं। जय एकलिंगजी, जय मेवाड़। उनका प्रिय चेतक वीरता का प्रतीक बना और उनकी तलवार आज भी प्रेरणा है। राजस्थान के लोग कहते हैं, धरती पर शेर था, अब इतिहास में देव बन गया। उन्होंने दिखाया कि स्वतंत्रता ताज से नहीं, त्याग से मिलती है। उनके बाद अमर सिंह ने वही नीति अपनाई। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा और प्रताप की आत्मा को शांति मिली। महाराणा प्रताप का जीवन यह सिखाता है कि मनुष्य जब अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है तो वह अकेला नहीं होता, सत्य उसके साथ होता है। प्रताप थके टूटे भूखे रहे मगर झुके नहीं, और यही उन्हें अमर बनाता है। जय मेवाड़, जय एकलिंगजी, जय महाराणा प्रताप। ऐसी सच्ची और दमदार डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ इतिहास जिंदा होता है।